अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? होप सो यू आर ऑल फाइन। स्टूडेंट्स, हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को डिस्कस कर रहे थे। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमने उसकी दो टाइप्स देखी थी, जिसमें हमने देखा था एक डाउन सेल होता है और दूसरा नेल्सन सेल होता है। तो हमने देखा कि डाउन सेल को हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि डाउन सेल क्या है। आपके पास डाउन सेल ऐसा आपके पास सेल होता है जिसके थ्रू आप प्योर सोडियम जो है प्रिपेयर करते हैं। किस मेथड के थ्रू? इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं आप फ्यूज साल्ट की, फ्यूज सोडियम क्लोराइड की, यानी मेल्ट किया होता है सोडियम क्लोराइड को। मेल्ट करने के बाद आप वहाँ से प्योर सोडियम जो है वो सेपरेट आउट कर रहे होते हैं या बना रहे होते हैं। कमर्शियल स्केल पे बनाया जाता है, उसको बड़े पैमाने पर बहुत ज़्यादा मिकदार में बनाया जाता है। अब बेटा आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये है आपके पास मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड फ्रॉम बोराइन। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है बेटा? सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम नॉर्मली लैंग्वेज में कास्टिक सोडा बोलते हैं, जिसको हम मोस्टली जो है वो साबुन में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। क्या बोला जाता है? NaOH को क्या बोला जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड बोला जाता है। और केमिकली नेम इसका क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो बेसिकली आज हम जो है नेल्सन सेल के थ्रू क्या पढ़ने जा रहे हैं कि किस तरह से हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बना सकते हैं। तो बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए हमें जो चीज चाहिए होती है वो होते हैं ब्राइन। अब ब्राइन क्या है? आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, मैंने लिखा है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। यानी आपने क्या किया? आपने एक बीकर लिया, बीकर लेने के बाद आपने उसमें पानी ले लिया, आपने उसमें पानी के कुछ जो है वो लिया, वाटर लिया, वाटर लेने के बाद आपने उसमें ऐड कर दिया NaCl। जब आप NaCl और वाटर का सोल्यूशन बनाएंगे, ये सोल्यूशन आपके पास क्या कहलाएगा? ब्राइन कहलाएगा। यही मैंने लिखा है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज कॉल्ड ब्राइन। सोडियम क्लोराइड का जब आप पानी में सोल्यूशन बनाते हैं वो सोल्यूशन आपके पास क्या कहलाता है? ब्राइन कहलाता है। ठीक है बेटा। और दूसरे नंबर पे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बना सकते हैं? जब आप ब्राइन कैसे, यानी जो आपके पास एक्वस सॉल्यूशन बना हुआ है उसकी आप इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, यानी आप इलेक्ट्रिसिटी की मौजूदगी में, आप करंट की मौजूदगी में उस सॉल्यूशन में चार्जेस की ब्रेकडाउन करते हैं। वो ब्रेकडाउन आपके पास क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोलिसिस कहलाती है। और उसी इलेक्ट्रोलिसिस के मेथड से बेटा आप क्या प्रिपेयर करते हैं? वहां से सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो प्रिपेयर कर रहे होते हैं। अब मैंने लिखा सोडियम हाइड्रोक्साइड इज मैन्युफैक्चर्ड बाय ब्राइन्स इलेक्ट्रोलिसिस। आप ब्राइन्स की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, यानी आप सोडियम क्लोराइड का जो एक्वस सॉल्यूशन है जब आप इसमें से करंट पास आउट करते हैं एक सेल में, उस सेल को हम क्या नाम देते हैं? नेल्सन सेल में। उस सेल में आप जब सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन की ब्रेकडाउन करेंगे आपके पास क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। और ये भी कमर्शियल स्केल पे बनाया जाता है, बड़े पैमाने पे बनाया जाता है, इंडस्ट्रीज में बनाया जाता है, फैक्ट्रीज में बनाया जाता है। अब बेटा उसके लिए ना मैंने नेल्सन सेल की कंस्ट्रक्शन यहाँ पे बनाई है, अगर आपको थोड़ा सा आइडिया हो रहा हो। सबसे पहले आपके पास एक स्टील का टैंक बनाया गया है, जिसकी मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर रही हूँ, ये आउटलाइन कर रही हूँ दोबारा, सॉरी। ये आपके पास जो है ये जो टैंक आपको दिखाया गया है बेटा, ये टैंक आपके पास क्या कहलाता है? ये स्टील का सबसे पहले आपने एक टैंक लेना है जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। ये स्टील टैंक है, देखिए इसका नाम लिखा गया है यहाँ पे। ये क्या है? आपके पास स्टील टैंक है। ठीक है, हम इसको लिख देते हैं स्टील टैंक। आपने ये टैंक लिया, टैंक लेने के बाद दूसरे नंबर पे आपने क्या किया? इसके नीचे आपने एक जो है बीकर रख दिया। इस बीकर को हमने क्या नाम दिया? कैच बेसन का नाम दिया। कैच बेसन, क्योंकि जो भी हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड आएगा वो इसके अंदर आके गिरेगा, इसलिए इसको कैच बेसन बोलते हैं। ठीक है, आपने रख दिया। रखने के बाद आपने क्या करना है? आपने यहाँ पे ये आपको नजर आ रहा है, ये इस शेप का एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये बेटा आपके पास एनोड है। क्या है ये चीज? आपके पास एनोड है। और ये किस चीज से आपके पास मिलकर बनी हुई है? ये बनी हुई है ग्रेफाइट की, यानी जो हम पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि जिससे आपका लेड पेंसिल का सिक्का होता है वो ग्रेफाइट होता है। सेम टू सेम ऐसे ही ये दरमियान में आपके पास इस सेल का एनोड बना होता है। ये एनोड जो है वो एक यू शेप के आयरन स्ट्रक्चर में होता है। उस ये यू शेप के आयरन स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं? उस यू शेप के आयरन स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं कि ये आपके पास कैथोड है। क्या है ये? कैथोड। और कैथोड पे चार्ज क्या होता है? आपके पास नेगेटिव चार्ज होता है। अब बेटा ये आपके पास कैथोड भी आ गया, एनोड भी आ गया। अब अगर आप देखें ये एनोड जो है, ये आपके पास कैथोड जो है, ये नीचे से क्या होता है? परफोरेटेड होता है। क्या होता है? परफोरेटेड कैथोड होता है आपके पास, परफोरेटेड होता है। परफोरेटेड का क्या मतलब? उसके अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं। ठीक है, और उन सुराखों के साथ यहाँ पे इन्होंने लाइनिंग की होती है। किस चीज की? यहाँ पे इन्होंने जो है इस तरह से एस्बेस्टॉस की लाइनिंग की होती है।
या आप ये बोल दें कि यहाँ से इसको कवर किया होता है, इसकी दीवारों को किसके साथ, एस्बेस्टॉस के साथ। किसके साथ, एस्बेस्टॉस के साथ इसको कवर किया होता है। अब ये परफोरेशन है, सुराख है, उन सुराखों के साथ साथ क्या चीज लगाई गई है, एस्बेस्टॉस लगाई गई है। एस्बेस्टॉस एक केमिकल होता है, एक आपके पास ऐसा सब्सटेंस होता है जो हीट को या इलेक्ट्रिसिटी को ज्यादा अपने अंदर से गुजरने नहीं देता, यानी ज्यादा हीट जब उस अंदर से गुजरने की कोशिश करेगी वो उसको वहां से गुजरने नहीं देगा। बिल्कुल इसी तरह से होता है आपके पास, जिस तरह से आपने लाइनिंग बोल रहे हैं ना कि एस्बेस्टॉस की लाइनिंग है, लाइनिंग मींस जिस तरह से आप दीवारों पर व्हाइट वॉश कर देते हैं, सिर्फ इसी तरह से इसकी दीवारों के साथ साथ एस्बेस्टॉस लगा दी जाती है। ठीक है, अब देखेंगे आपके पास एनोड है, बाहर कैथोड है, इसके अंदर ना ब्राइन का सोल्यूशन डाला जाता है। ब्राइन सोल्यूशन वही सोल्यूशन जो आपने सोडियम क्लोराइड का बनाया, यहाँ पे बेटा आपके पास जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, ब्राइन होगा। यहाँ पे आपके पास ब्राइन होता है, ठीक है, ये ब्राइन है आपके पास। अब ऊपर से आपने क्या किया, जैसे ही करंट पास किया, करंट पास करने से आपके पास अब दो चीजें आपने यहाँ पे इस्तेमाल की है। एक तो आपके पास सोडियम है, सोडियम क्लोराइड है, और दूसरा बेटा आपने साथ में पानी जो है वो ऐड किया, क्योंकि आपने सोल्यूशन बनाया तो ये दोनों चीजें हैं वहाँ पे। अब ये दोनों चीजें क्या होती हैं, सोडियम जो है, सोडियम क्लोराइड सोडियम आयन बनाएगा, साथ में क्या बनाएगा, क्लोराइड आयन बनाएगा। वाटर जो है, वाटर क्या बनाएगा, वाटर दो हाइड्रोजन आयन बनाएगा, और उसके साथ साथ क्या बनेंगे, दो हाइड्रोक्सिल आयन बनेंगे। तो बेसिकली जैसे इसकी इलेक्ट्रोलिसिस की जाती है आपके पास ये आयंस बन रहे हैं। अब ये जो आयंस बने हैं, ये आयंस बनने के बाद क्या होगा, सामने आपके वर्किंग लिखी हुई है कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कंसिस्ट ऑफ सोडियम आयंस होते हैं, क्लोराइड आयंस होते हैं, हाइड्रोजन आयंस होता है, और क्या होता है, हाइड्रोक्सिल आयन होते हैं। ये लिखा है कि जब आप इसकी इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे ये आपके पास आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये आयंस क्या करेंगे, ये आयंस अपने अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड यानी जो इनके, जैसे सपोज अगर किसी आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा, अगर किसी पर नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव जो है इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा। अब क्लोराइड पे क्या चार्ज होता है, नेगेटिव होता है, ये किसकी तरफ मूव करेगा, एनोड की तरफ मूव करेगा। अब जब ये एनोड की तरफ मूव करता है, आपके पास क्लोराइड, ये एनोड है ना, आपके पास ये एनोड है, क्लोराइड इसकी तरफ मूव करेगा। एनोड पे आपके पास चार्ज क्या, पॉजिटिव चार्ज है, और क्लोराइड पे क्या चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो क्लोराइड यहाँ पे आके अपने इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद वो क्या बन जाती है, क्लोरीन गैस बन जाती है। यानी एनोड पे आपके पास ऑक्सीडेशन होती है, ऑक्सीडेशन होने के बाद क्लोरीन गैस बनती है। ये क्लोरीन गैस जो है इस पाइप के थ्रू बाहर निकाल दी जाती है। ठीक है बेटा, आपके पास क्लोराइड आयन से क्लोरीन गैस बनी, उसको आपने बाहर निकाल दिया। अब बाकी चीज आपके पास दूसरे नंबर पे क्या होता है, जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन मूव करके जाता है किसकी तरफ, इस आयरन कैथोड की तरफ। यहाँ इस साइड पे क्या होता है, आपके पास हाइड्रोजन आता है। अब हाइड्रोजन की जो क्या हो रही होती है, रिडक्शन हो रही होती है। हाइड्रोजन की क्या होगी, रिडक्शन होगी। हाइड्रोजन दो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आ रहा है ना, हाइड्रोजन आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज है। हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने के बाद हाइड्रोजन गैस बनेगी, और हाइड्रोजन गैस जो है इस पाइप के थ्रू बाहर की तरफ निकाल दी जाती है। अब एनोड पे और कैथोड पे तो हाइड्रोजन आ गया, और उसके साथ साथ क्लोरीन आ गई। अब क्या चीज बचती है, बाकी चीज आपके पास बचती है सोडियम और उसके साथ साथ हाइड्रोक्साइड। तो ये जो सोडियम और हाइड्रोक्साइड होते हैं ये आपस में रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन करने के बाद आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है कतरों की सूरत में इन परफोरेशंस में से नीचे की तरफ पे छोटे छोटे ड्रॉप्स की फॉर्म में नीचे की तरफ परकुलेट करता है, नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाता है, और यहाँ नीचे उसको जमा कर लिया जाता है। और जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, आप इस बेसन को वहां से निकाल के सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या कर लेते हो, अलग कर लेते हो। यही इसकी वर्किंग है। टोटल देखिए आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, बाकी बचा हुआ दोनों आपस में रिएक्शन करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ओवरऑल रिएक्शन देखा जाए, सोडियम क्लोराइड था, वाटर था, क्लोरीन गैस बनी, वाटर बना, और साथ में क्या बना, आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड बना। और यही सोडियम हाइड्रोक्साइड हम बनाना चाह रहे थे। एक्चुअली क्या होता है, एनोड और कैथोड पे क्लोरीन हाइड्रोजन गैस जो है वो जमा होना शुरू हो जाती है, बाकी आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड बचता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड आपस में रिएक्शन करके क्या बना देता है, कास्टिक सोडा बना देता है। होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से नेल्सन सेल को इस्तेमाल करते हुए आप लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड या जिसको कास्टिक सोडा बोलते हैं वो किस तरह से बना सकते हैं। अगर कोई कंफ्यूजन हुई तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज, हैव अ वेरी नाइस डे।